अब सर्दियों का मौसम है तो आपको अपने फार्म के पर्दों में थोड़ा और बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने फार्म के बाहर पर्दे जो लगा रखे हैं उसके ऊपर से पॉलीथीन भी लगा रखी है। नीचे तो हमने फीड के बैग्स लगाए हैं और उसके ऊपर हमने बारीक वाली ये पॉलीथीन लगा रखी है फार्म के बाहर की तरफ। आपको ये फार्म के अंदर नहीं लगानी, फार्म के बाहर की तरफ लगानी है, जिससे फार्म के अंदर हवा जाए ही नहीं। और नीचे की तरफ आपको मिट्टी से इसको ढक देना है, क्योंकि काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर इसे नीचे मिट्टी से नहीं ढकते और उनके फार्म में रेगुलरली हवा जाती रहती है, ठंडी हवा, और फार्म में हीट नहीं बन पाती। और ये आपको पूरे फार्म पर नहीं लगानी। आप जितने एरिया में ब्रूडिंग कर रहे हो, छोटे चिक्स को जितने जगह पर पाल रहे हो उतनी जगह पर आप इसको लगा सकते हो। और ये बाहर की तरफ लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से इस पर रस्सी लगा देनी है, जिससे तेज़ हवा भी चले तो ये उड़े ना और फट जाती है, वरना पॉलीथीन एकदम से ख़राब हो जाती है। तो आपको ये रस्सी अच्छी तरह से लगा देनी है, जैसे आप देख पा रहे हो सामने की तरफ। और बात करते हैं हम ऊपर की साइड की। जैसे शेड के ऊपर की तरफ जगह रहती है थोड़ी सी, तो इसमें आप या तो कपड़े या फिर पॉलीथीन कुछ भी लगा सकते हो। ये आपको ज़रूर बंद करना है, क्योंकि इसके थ्रू भी हवा जाती रहती है फार्म में और पोल्ट्री फार्मर को पता नहीं चलता कि कहाँ से हवा आ रही है। और अब बात करते हैं हम वेंटिलेशन के बारे में। तो वेंटिलेशन जब आपका फार्म बाहर से बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अंदर की तरफ से जगह थोड़ी सी छोड़ लेनी है। जैसे आपके फार्म में जहाँ जगह खाली हो उस साइड से आपको पर्दे थोड़े ऊपर से खोल देने हैं। और अगर आप फार्म के बाहर से पर्दे खोलोगे तो आपके फार्म में ठंडी हवा जाएगी, लेकिन अगर आप अंदर से वेंटिलेशन का सिस्टम करोगे तो आपके फार्म में ठंडी हवा भी नहीं आएगी और चिक्स भी बिल्कुल अच्छी तरह से पाला जा सकेगा। तो जिस साइड से आपका फार्म खाली है तो उस तरफ से आप थोड़ा सा ऊपर से पर्दे खोल सकते हो वेंटिलेशन के लिए, लेकिन बाहर की तरफ से नहीं खोलने आपको। और जहाँ पर आप ये ब्रूडिंग लैंप का आपका पाइप निकलेगा तो उसके आसपास भी आपको ध्यान रखना है। उसके आसपास थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, या तो किसी रस्सी से इसको अच्छी तरह से बांध देना है पॉलीथीन को भी यहाँ पर, क्योंकि इसके थ्रू हवा जाती रहती है फार्म में और टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं हो पाता। तो ब्रूडिंग में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और पॉलीथीन को बाहर की तरफ लगाने का एक और कारण है, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर से पानी की बूंदें इस पर जमा हो जाती है पॉलीथीन पर। तो अगर आप इसको बाहर की तरफ लगाओगे तो ये पानी की बूंदें सभी बाहर की तरफ ही रहेंगी, आपके फार्म में नमी नहीं रहेगी, आपका फार्म गीला भी नहीं होगा। तो फार्म के अंदर की तरफ ना लगाइए, बाहर की तरफ लगाएं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने ऊपर की तरफ से भी किस तरह से अपने फार्म को बंद कर रखा है पूरी तरह से। तो आपको भी ये ज़रूर करना है, वरना रात के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है और आपके फार्म में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा और मोर्टेलिटी लगातार होती रहेगी, छोटे चिक्स में खास तौर से। तो नीचे हमने फीड के बैग्स लगा रखे हैं, तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हो। ये सब करने में आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा और आपका फार्म एक तरह से आइडियल फार्म हो जाएगा सर्दियों में चिक्स को पालने के लिए। तो आप ये सब ज़रूर करें और अपने फार्म में चिक्स आप सर्दियों में भी पाल सकते हो। और अब बात करते हैं चिक्स की। तो जब आप इस तरह से पर्दे लगा दोगे तो आपके फार्म में चिक्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि दूर दूर होकर के आपका चिक्स बैठेगा, और इससे मोर्टेलिटी भी नहीं होगी दबने की वजह से, क्योंकि जब फार्म में ठंडक रहती है तो उसकी वजह से चिक्स एक तरफ इकट्ठा हो जाता है किसी भी कोने में और मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो पर्दे आप इस तरह से लगाइए तो आपका चिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से घूमेगा भी और दूर दूर होकर के बैठेगा। और इस तरह का मैनेजमेंट करने के बाद आपके फार्म में अमोनिया से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जैसे एक बीमारी आती है एसाइटिस, और उस बीमारी में चिक्स के पेट में पानी भरने लगता है। जब भी आप चिक्स का पोस्टमार्टम करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा चिक्स के पेट में पानी भर जाएगा। और ये बड़े मुर्गे में भी बीमारी आ सकती है, ये अमोनिया की वजह से होती है। और इसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रोक सकते हो आप, क्या क्या इसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। और पॉलीथीन बाहर की तरफ लगाने की वजह से आपके फार्म में गीलेपन की समस्या भी नहीं आएगी, मतलब लीटर गीला भी नहीं होगा, जिसकी वजह से अमोनिया बनने लगती है तो वो भी नहीं बनेगी। और वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको बताया ही है, आप फार्म के अंदर वाली तरफ से ही पर्दों को ऊपर की तरफ से खोलें, बाहर की तरफ से बिल्कुल भी पर्दों को ना खोलें, लगभग शुरू के 4 या 5 दिन तक। और आपको मैं इसी तरह से डेली कुछ ना कुछ पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा।